मेंटल कंडीशनिंग की ज़रूरत है, आपके शरीर को दवाई की ज़रूरत है, लेकिन आपके दिमाग को भी दवाई की ज़रूरत है। इनफैक्ट मुझे मेडिकल असिस्टेंट के नाम पे मुझे जब मैं यहाँ से अभी 2-3 दिनों से 4 दिनों से अभी जब मैंने मेरे घर वाले आए दोबारा, क्योंकि मैंने उनको भेज दिया था, मैंने कन्विंस किया था इनको कि जाइए अभी मुझे केस को और स्ट्रांग बनाना है। तो अभी मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तब मुझे जाके पता चला कि मेरी जो इंजरीज हैं वो अगर अभी इनका इलाज अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता और अभी मैं लेट कर देता तो शायद फिर मैं कभी रिकवर नहीं कर पाता। और ये सारा इलाज आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवा रहे हैं अपने पैसे से? हाँ जी। सरकार की तरफ से कभी किसी ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? कभी किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? आपने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, उसमें आप घायल हुए, बाद में भी आपने उसकी जान बचाई, अस्पताल तक लेकर गए। नहीं, अभी तक मेरे पास किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है। और इनफैक्ट मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिलते थे कि आप अभी कांटेक्ट ना करें किसी को, जैसे कि ताकि आपकी जो न्यूज़ है केस में आप अगर कुछ बोलते हैं तो केस के लिए अच्छा नहीं होगा समथिंग। तो मेरा यही था कि केस स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर मेरी वजह से अगर मैं किसी को कुछ कहता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो केस वीक ना पड़े और वो छूट ना जाए। तो मुझे किसी की हेल्प नहीं मिली अभी तक, ना मुझे किसी ने अप्रोच किया है, ना मुझे किसी का कंसोलेशन मिला है। जो भी था वो मेरे घर वालों का ही था और मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी हर तरीके से उन्होंने मेरी मदद करी। यानी समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कोई कमेटी, किसी ने आपसे कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि आपको भी हो सकता है कुछ कहना हो? मेरे सामने तो मेरे पास किसी की कॉल या फिर किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी और ना समझी आई थी, मुझे लगता है। जबकि मैं कंप्लेनेंट था, सब कुछ मेरा अप्रोच यही था कि सब कुछ तो अच्छा से अच्छा कर सकूं जितना भी हो सकता है केस के लिए, ताकि उनको सजा मिल सके। और मुझे तो लगता है कि गॉड ग्रेस या फिर जो भी था इतना जल्दी हो पाया सब कुछ, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने पुलिस के बारे में पढ़ा है, देखा है, शायद भी कुछ शायद प्रेशर रहा हो या फिर जो भी हमारे दोस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी कुछ हुआ उसके बाद से, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो शायद ये केस सुलझ पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी तो जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे फेवर में ही हो रही हैं, बट ये सबके साथ नहीं होता है। ये मुझे लगता है कि हजारों या लाखों में एक होता होगा या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इकलौता नहीं होना चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए। हर केस में यही ड्रिल होनी चाहिए। अस्पताल के दौरान आपकी दोस्त से आपकी बात हुई? हाँ, मैं मिला था उनसे। वो संतुष्ट थी जिस तरीके से पूरा केस डील हो रहा है उसको लेकर? उनका कॉन्फिडेंस था मुझ पर। मैंने उनको कहा था कि आप जो चाहती हैं वही होगा। मैंने कहा था कि वो पकड़े गए हैं, सारे एविडेंसेस मिल गए। आपको मिलते एक हफ्ते पहले उन्होंने आपसे क्या पूछा था जब आप इस हादसे के बाद उनको मिले? वो काफ़ी खुश थी और उन्होंने लिख के पूछा था कि मैं कैसा हूँ। बोल नहीं पा रही? नहीं, वो बोल नहीं पा रही। तो मैं उनको मिला, वो सुन पा रही थी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें हो गई हैं, मैं हूँ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और हमने यहाँ तक कर लिया है और आगे जहाँ तक भी होगा आप ठीक हो जाओ, बस ये सब चीज़ की चिंता मत करो। तो वो वहाँ पर उनको बिलीव नहीं हो रहा था। वो कॉस्ट की कितनी ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें हैं। मैंने कहा टेंशन मत लो इन सब चीज़ों की अभी, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो अगर हम उसके बाद
अगर घर वाले नहीं है तो कौन, गवर्नमेंट, ये तो स्पेशल केस में हुआ आई थिंक कि किसी को आप इतनी ट्रीटमेंट दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, बट कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिपीट ही ना हो ये सब चीजें। बीच में एक ये बात भी उठी थी जब मजिस्ट्रेट उनके बयान ले रही थी कि पुलिस की तरफ से दबाव डाला गया है, और आप उस वक्त वहाँ रहे होंगे जरूर जब बयान रिकॉर्ड हो रहा होगा। जब बयान के लिए मैंने सुना तो सभी यही मानते थे कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे, और तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप वहाँ जाइए और उनके साथ रहिए, रात के शाम का टाइम रहिए। तो मैं गया वहाँ पर, उनसे मिला, वो खुश थी और उनका कॉन्फिडेंस भी मैंने बूस्टअप किया कि हाँ ठीक है आप बोलो, सो दैट आप जो भी कहोगे वो ये मजिस्ट्रेट है ये लिखेंगी। सारी चीज़ें हुई, उसने मैक्सिमम एफर्ट से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, उनको अगर बोलती थी तो कफ आता था, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हटा के बोलना पड़ता था, आप मास्क हटा के बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में उन्होंने पूरा 3-4 पन्ने का जो भी था उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सिग्नेचर किए, और उस दौरान मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके साथ हुई थी जो कि कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता, और इतना ब्रूटल है कि मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता। अगर मैंने देखा है कि अगर कोई जानवर भी शिकार करता है तो उसको एक तरीका होता है उसका कि गले पे पकड़ के वो दबा देता है तो वो मर जाता है, उसके बाद जो भी करता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिंदा इंसान के साथ ऐसी चीजें कर सकते हो, ऑर्गन्स निकाल सकते हो किसी का, और जिस तरीके से भी हो सकता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग शरीर के हिस्सों पे मारते हो। तो ये सारी चीजें मैं तो कह नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने फेस किया और वो बोला मजिस्ट्रेट के सामने, कि उनको होप था कि ये इनकी बात को आगे लेके जाएंगी और कोई कड़ी से कड़ी सजा होगी। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि इनको जला के मारा जाए, फांसी की सजा ना हो, इनको जला के मारा जाए, इनको जला दिया, जिंदा जला दिया जाए। और मैं शॉक्ड हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट को लेटर जाता है कि वो किसी के दबाव में कहा गया स्टेटमेंट है। तो ये वो एक लेडीज थी और एसडीएम थी, और मैं उनके साथ काफ़ी देर तक, जब तक वो रही वहाँ पर, तब तक मैं उनको देख पाया, उनसे बात भी किया था मैंने। लेकिन कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई एक लेडी, और शायद वो लेडी ही थी क्योंकि वो इतनी अच्छी मतलब सारी चीज़ें उनको बता पा रही थी, जो भी चीज़ रात हुई थी कोई बता भी नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं सकता। और तीसरा, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और अगर ऐसा कहने का मतलब है कि वो सपोर्ट ही नहीं करती थी, उनकी हेल्प ही नहीं करना चाहती थी। यानी आपका मतलब ये है कि कोई दबाव नहीं डाला गया था, वो सही स्टेटमेंट उन्होंने, वो सही स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है इतना एफर्ट उनका काफ़ी बेकार गया। डॉक्टर कह रहे थे कि उनको मेडिसिन देने का टाइम हो गया है, जल्दी ख़त्म करिए, तो उसने खुद कहा कि नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसने कंप्लीट किया इतना एफर्ट लगा के, और पूरा उन्होंने पानी फेर दिया। और उस दौरान उनकी काफ़ी मतलब कफ आ रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, उसकी परवाह ना करके अगर वो स्टेटमेंट दे रही हैं, और एक लेडीज होके आप स्टेटमेंट नोट कर रहे हो, आप जाके अगले दिन ही सारी चीज़ों पे आप पानी फेर रहे हो, तो ये तो मुझे काफ़ी गुस्सा था इस बात का कि कैसे कोई कर सकता है। आपकी दोस्त को बाद में सिंगापुर ले जाने का फैसला हुआ, और जहाँ बाद में उनकी मृत्यु हुई, आपको ऐसा कभी लगा कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है,
या उनको बाहर ले जाने का जो फैसला था वो सही वक्त पर नहीं हुआ, देर से हुआ? ट्रीटमेंट तो उनको अगर अच्छे हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से अगर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होता तो शायद अलग सिचुएशन होती, शायद वो हमारे बीच होती। और अगर उनको एक्चुअली मुझे लगा इन सारी चीज़ों को देख के कि जो भी उनके डिसीजंस आते गए अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अगर हम आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लिए हक के लिए, हम प्रोटेस्ट किसी के लिए नहीं कर रहे थे, हम इंडिविजुअल के लिए प्रोटेस्ट तो था ही नहीं, ये तो सभी हम अपने लिए हक के लिए, ताकि हमारे आगे आने जनरेशन सेफ रहे। और प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे लिए अगर हमने प्रोटेस्ट करा और एक इंडिविजुअल को उससे बेनिफिट मिला, प्रोटेस्ट भी नहीं होता है। तो हम तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर हमने आगे आने वाली जनरेशन के लिए ताकि वो इतना ब्रूटल या फिर इतना वो ऐसी चीज़ें ना फेस करें, तो हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको देखिए, हाँ यार आज इतना हुआ तो इनको ये ट्रीटमेंट दो, आज इनको ये हो रहा है तो चलो उनसे मिल लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये जैसे होता है कि ये कोई स्क्रिप्ट है, तो आप चलो ठीक है इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो ठीक है हम इसको सिंगापुर भेजते हैं। तो वो जो टाइम कुछ प्रोटेस्ट को ध्यान में रख के ये सब चीजें हो रही थी कि अब सिचुएशन क्राउड बहुत बढ़ गया है, अब मांग बढ़ती जा रही है, लोगों की भावनाएं भड़कती जा रही है। शायद क्योंकि ये अगर डिसीजन को रियली अगर उनको सिंपैथी थी, कहीं कहीं रही भी होगी, तो उनको राइट टाइम पे डिसीजन, अगर आपको मुझे अगर प्यास अभी लगी है और आप जब मैं मर जाता हूँ तो पानी देते हो, तो उसका क्या मतलब है? तो आप तो हीरो बन गए, हाँ मैं पानी पिलाने गया था, लेकिन उस दौरान तो मेरी मौत हो चुकी थी, तो आप तो बेनिफिट ले रहे हो मेरी मौत का। ये जो बहस चल रही है कि नाम सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? आपकी जो दोस्त है उसका नाम सामने आना चाहिए, उनके नाम से कानून बनना चाहिए? जो ये सब बातें जो बहस चल रही है, आपको कैसा लगा ये जब आपने सब सुना? नाम से कानून और कानून, आम पब्लिक को कानून, शायद सेक्शंस होते हैं उसमें, तो उनसे दो तीन चीज़ें एक दो पता होंगे, नहीं भी पता होंगे। तो आम आदमी को कानून या फिर प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है रिजल्ट से, कि आप कानून बना रहे हो, लेकिन अगर फॉलोइंग, इतनी मोटी कानून की किताब होती होगी, कितने सेक्शंस होते होंगे, फॉलो कौन कराता है उनको? या तो पुलिस या फिर कोर्ट या फिर कानून बनाने वाले हमारे लीडर्स, जो भी हैं। ये कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उनको फॉलो कराना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और आप कानून बना रहे हो, चलो ठीक है उन्होंने कानून बना दिया, उसका नाम भी उसके रियल नेम पे रख दिया, तो फिर तो क्या गारंटी है कि आप फिर वो नेक्स्ट केस नहीं होगा? उससे बेटर है कि हम ग्राउंड लेवल पे जो भी चीज़ें हैं कि हम पुलिस में वो जज्बा पैदा करें, या फिर हम कहीं ना कहीं स्टिकनेस की ज़रूरत है। आपको जज्बे में कमी लगी इस दौरान? आपने इतनी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ये 15-20 दिनों के अंदर। मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा चल रहा है कि पीछे लात मारो तो चलेगा। प्रेशर नहीं है पुलिस को, पुलिस काम नहीं करेगी, ये मेरा केस नहीं है भाई, पीसीआर खड़ी है नहीं जाऊंगा, ये उधर फलाने की जगह का केस है, उधर का केस है, इधर का केस है, ऐसा चल रहा है। लीडर ने कहा, उनके जो सबसे बड़े जो भी हैं बॉस, उन्होंने प्रेशर किया, नौकरी चली जाएगी यार, ये कर लेते हैं। एक मोहतरमा है हमारे केस के दौरान, उनका नाम नहीं लूँगा, वो हमारा केस देख रही हैं, काफ़ी अच्छा काम भी कर रही होंगी, क्योंकि उनके लीडर्स और ये, क्योंकि ये इतना प्रेशर वाला केस भी है,
उनके घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, उनके घर में उनके बच्चे उनकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, 2 दिन हो गए। तो उनका ये इम्पोर्टेंट काम रह रहा है, लेकिन वो मुझे इसलिए बता रही हैं क्योंकि वो मेरा केस देख रही हैं। और एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी जो है, अगर वो ड्यूटी अच्छी तरीके से कहता है तो वो चाहता है कि मैं बोलूं जाके लोगों से कि फलाना पुलिस ने ऐसा काम किया। क्यों चाहते हो ऐसा काम? जो तुम्हारा जो कर्तव्य है, जिसके लिए तुम शायद पैसे लेते हो, आप गवर्नमेंट से पैसे लेते हो, हमारे ही पैसे होते हैं, हम टैक्स जमा करते हैं, हमारे पैसे होते हैं, आप लेते हो, सारा सिस्टम है, लेकिन आप हमारे लिए काम कर रहे हो और हम ही चाहते हो कि हम जाके बोलें कि ठीक है आपने अच्छा काम किया। एक केस में तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, हमने 6 लोगों को तुरंत पकड़ लिया, हमने ये बस तुरंत पकड़ ली। आप अगर ये कर रहे हो तो आप अपनी पीठ क्यों थपथपाना चाहते हो, या फिर ये क्यों बार बार कह रहे हो कि ठीक है आप ये करो? ये आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। अगर हर कोई ऐसा ही करने लगे कि डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा था, मैंने इलाज कर दिया, लो मुझे रिवॉर्ड दो, तो आपने सबका अपना अपना काम है, वो काम अच्छे से करो, तो फिर आपको ये क्यों जरूरत पड़ रही है कि हाँ मुझे कहलवाने की जरूरत है? यानी ये सब आपके लिए नहीं हो रहा है? शायद अभी लड़ाई बहुत बाकी है, क्योंकि लड़ाई बहुत। जी न्यूज पर इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गवाही चल रही है। ये वो गवाही है जो आपको झकझोर कर रख देगी, ये वो गवाही है जो आपको हिला कर रख देगी, और ये वो गवाही है जो कि हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोल देगी। हमारे साथ वो नौजवान है जिसने 16 दिसंबर पिछले साल इस देश की राजधानी में जो गैंग रेप हुआ था उसको देखा है, उसको जिया है और उसको भुगता है, और उसी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उसने ये फैसला किया है कि वो देश के सामने आएगा और देश के सामने बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अब सिस्टम में बदलाव जरूरी है। हम आपसे बात कर रहे थे क्या बदलाव होना चाहिए। पहला बदलाव तो ये होना चाहिए शायद कि जो पुलिस की भूमिका होती है इस तरह के केसेस में, वो भूमिका कैसी हो? वो भूमिका आपको डराकर भगाने वाली होती है, या भूमिका मदद वाली होती है, या वो भूमिका आपको प्यार से सहलाने वाली होती है? आपके केस में क्या हुआ? मेरे केस में यही हुआ कि मुझे लगता है कि अगर मेरे घर वाले नहीं होते और मेरे फादर और मेरे घर में और लोग भी लॉयर हैं जो सिस्टम को जानते थे, अगर शायद वो हेल्प नहीं करते तो शायद मेरी हेल्प तो या तो देर से होती या फिर नहीं भी होती। तो ये डिपेंड्स करता है कि अगर वो, जैसे अगर आप वो आदमी को देख के उस अकॉर्डिंग एक्शन लेती है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल जैसे आम आदमी जैसे होता है, आप चाहते हो तो शायद वो आपसे मिले ही ना, कह दें कि फलाना ऑफिसर नहीं है तो आपकी रिपोर्ट लिखेगा, कल आना। आप कल जा रहे हो तो हो सकता है वो कहें कि आप 2 दिन बाद आना। आप इस केस में शिकायत करता है, आपने हिम्मत दिखाई, आपने कंप्लेंट फाइल की। आपकी एफआईआर कितने दिन में दर्ज हुई और कैसे दर्ज हुई? मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं कहीं आ सकूं, तो मैं तो सीधे थाने ही आया, क्योंकि स्टेशन से सीधे थाने मैं लेटा रहा 3-4 दिनों तक। वहीं पर डिफरेंट जो भी बयान लेते हैं वो आए। यानी आप कह रहे हैं कि आप 4 दिनों तक पुलिस थाने में ही रहे? मोर देन 4 days। इस हालत में? अभी तो बेटर हालत है। मतलब जिस वक्त आपको अस्पताल में होना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था, उस दिन उस वक्त उसी रात में थाने में था, उस रात में थाने में आ गया था। और दिल्ली पुलिस ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस वक्त आपको इलाज की जरूरत है? नहीं, मैं इनफैक्ट उसी दिन से पुलिस की हेल्प कर रहा हूँ, उसी रात से। और वहीं से मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी बात हो पाई थी, तो मैंने उनको एक्सीडेंट बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है।
तो मैं अभी अवेलेबल नहीं रहूँगा कुछ दिनों तक। तो इस दौरान बहुत ही मांग उठी कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये मांग की कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है नीरज कुमार, उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस तरह की मांगें उठी। आपका अपना जजमेंट क्या है? मैं मानता हूँ कि पुलिस एक आदमी नहीं होता, पुलिस सिस्टम है, और अगर एक सिस्टम है तो इसका सबसे बड़ा जो रखवाला है, जो अगर वो सिस्टम में बना हुआ है और उसका सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ये तो मोरल ग्राउंड पे होता है। मैंने बहुत से एग्जांपल सुने हैं कि अगर कोई नहीं है, लगातार फेल हो रहा है किसी चीज में, तो इसमें मेरे कहने की या आपके कहने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो वो तो अंदर की फीलिंग है, मोरल ग्राउंड है। तो क्योंकि वो अगर वर्दी उतारता तो फिर वो हमारे बीच में खड़ा हो जाता है, ताकि वर्दी से उस पोस्ट पे अगर वो वर्दी नहीं पहनता तो हमारे बीच का आदमी है वो। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो फिर वर्दी किसी और के पास होनी चाहिए। ये हर फील्ड में लागू होता है, ये पुलिस के लिए नहीं, सभी के लिए, कि जो उस जगह पे जहाँ पे वो बैठा है, अगर वहाँ पे अगर सही से काम नहीं हो पा रहा उससे, तो मोरली उसको कहना चाहिए कि ठीक है, नेक्स्ट जो भी है। लेकिन अगर ये सिस्टम, ये पुलिस आपके दोस्त की इज्जत नहीं बचा पाई, आपको न्याय नहीं दिला पाई, आपके साथ जो कुछ होना था वो हो गया और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद आपको उन्होंने कुछ सपोर्ट भी नहीं किया, तो फिर क्या फायदा? तो कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे रिपीट। और आप देख सकते हो उसके बाद से कुछ चीजें रुकी थोड़ी हैं, चल रही हैं। ये तो शायद कुछ दिनों के लिए होगा। जो भी चीजें हैं, पेट्रोलिंग है वो बढ़ा सकते हैं, दिखाने के लिए आपको 2-3 जगह पे वो पेट्रोलिंग करने वाले आपको पुलिस दिखाई दे देंगे। आप उनके पास जाएंगे तो तमाम डोनर होते हैं कि हमारे पास फोर्स कम है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम VIP ड्यूटीज में लगे हुए हैं, हमारी 24 आवर ड्यूटी है। आपको कभी ऐसा लगा कि जिस इलाके में आपके साथ ये दुर्घटना घटी, उस इलाके के SHO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस इलाके के ACP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, DCP के खिलाफ होनी चाहिए थी, ट्रैफिक पुलिस जो उस बस को इतने घंटों तक नहीं पकड़ पाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, काले शीशे लगा के वो बस इतने दिनों तक कैसे चलती रही विदाउट परमिट, वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे सिस्टम में अभी तक सब कुछ हो गया, लेकिन इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई मेरे हिसाब से ये जिनको डिसाइड करना है वो उनको एक बार करने देते हैं, क्योंकि अगर इतनी चीजें कहने के बाद भी अगर उनको नहीं समझ में आता है तो शायद वो या तो इंसान ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर उनको लगता है कि कहीं से अंदर से इंटरनल फीलिंग है कि अगर जरा सा 0.1% भी अगर वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी केस था, तो वो ऑटोमेटिकली उनको उनका खुद का जजमेंट होना चाहिए, जो इंटरनल जजमेंट है कि मेरे रहते अगर ये हुआ है, मैंने अपने जो अंदर काम करने वाले हैं उनसे सही से इफेक्टिव काम नहीं लिया, तो 100% उनको खुद का डिसीजन उनका होना चाहिए कि वो जाए या फिर जो भी। आप बहुत थके हुए भी हैं, आपके दिमाग पर भी बहुत जोर पड़ रहा होगा, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बस आपसे इतना मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप इस वक्त आपको पूरे देश में नहीं विदेशों में भी बहुत लोग दिख रहे होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दिख रहे होंगे। ये वो वक्त है जब आपने ये तय किया कि आप देश के लोगों के सामने आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप बताएंगे लोगों को कि आप क्या बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव कैसे आएगा, और ये लड़ाई अब आप आगे कैसे लड़ेंगे? बदलाव लाने के लिए किसी की हेल्प अगर आपसे हो रही हो तो आपको डिनाई मत करिए। मेरे साथ जो भी हुआ उस रात, अगर एक सिंगल आदमी मेरे को मेरी हेल्प करता तो शायद तस्वीर दूसरी बनती आज। तो बदलाव तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए, और सिस्टम में है जो सिस्टम के जो देखते हैं, सिस्टम बनाते हैं,
या जो इतने पावरफुल लोग हैं कि जो कि वो सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, अगर उनके अंदर जरा सा भी अब कुछ बचा हो अंदर, तो शायद उनको कुछ करने की ज़रूरत है, अब रियली करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत हो चुका। अब हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वो हमें लाठियाँ से मारते रहेंगे, बहाने ढूंढते रहेंगे कैसे प्रोटेस्ट ख़त्म हो, गोल गोल घुमाते रहेंगे हमें, कोई एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि हमारी भीड़ में कोई घुस गया, कोई मर गया, ये वो, मेट्रो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि ऐसी नौबत ही ना आए। हमें नहीं लगता कि आप ऐसा करोगे, कहीं किसी को फीलिंग ही नहीं है कि अगर ये ना करें, हम ये ऐसे ना प्रोटेस्ट करें, या फिर ये हम एग्रेशन ना दिखाएं आपको, तो आप कुछ करोगे। इस देश के नौजवानों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, उस रात को जब बस में सब कुछ हो रहा था और आपको भी इतनी चोटें आई थी और वो लोग आपको मार भी सकते थे, मारना चाहते भी थे, कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि आप अपने दोस्त को छोड़ के भाग जाएं, या आप अपनी जान बचाएं और उसकी ना बचाएं, या किसी तरीके से आप अपने बारे में सोचें? नहीं, ऐसा तो शायद ही कोई सोचता होगा, शायद जानवर भी नहीं सोचता होगा कि अगर आपके साथ दोस्त है आपका, अगर इतनी मुश्किल हालात में है तो आप उसको छोड़ के भाग जाएं। ये तो बिल्कुल, फिर तो मैं शायद पूरी ज़िंदगी जी भी नहीं पाता, वो फिर या तो मैं पागल हो जाता। लेकिन अब है कि जितनी कोशिश मैंने करी, जब तक कॉन्शियस था, वो मैंने अपने 100% दिया था। कहीं से ऐसा रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि काश मैं बचा पाता। अकेले में जब आप बैठते हैं तो वो सब बातें आपको याद आती हैं? कभी आप सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ ना हुआ होता, या वो 16 दिसंबर की रात ना आई होती? हाँ, आता है कि क्यों मैं गया वहाँ पर, क्यों, काफ़ी चीज़ें आती हैं, क्यों ऑटो नहीं मिला, या फिर और वेट कर लेता, शायद दूसरा ऑटो वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाता। अब जिंदगी को वापस अपने ट्रैक पर कैसे लाएंगे आप? फिलहाल तो जब तक मैं हूँ तब तक मेरी यही कोशिश है कि फिर अगर मैं ऐसी चीज़ों को होने से, अगर मेरा 1% भी एफर्ट, 1% भी अगर मैं ऐसी चीज़ें होने से रोक पाता हूँ, तो फिर मैं अपना कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करता रहूँगा कि अब ऐसी चीज़ें किसी दूसरे के साथ ना हो पाए। ये तो मेरा रहेगा हमेशा। अपने देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? अगर हमें कुछ करना है तो एटलीस्ट आपने जो इतने दिनों तक किया है उसको जाया मत जाने दें, उसको कंटिन्यू करें, और आपकी जो भी सबका एफर्ट है वो कुछ न कुछ तो चेंज दिखा रहा है, तो शायद और बेटर तस्वीर बने और कुछ बेटर हो पाए। तो प्लीज़ को आप ऐसे मोमेंटम्स को देते रहिए, शायद कुछ हम अच्छा कर पाए। अपने दोस्त, उस बहादुर लड़की के लिए 2 लाइन। वो शायद हमारे लिए इतना कर गई हैं, हमें जगा गई हैं, तो अगर हम उनके नाम लेके अगर हम इसी आगे बढ़ाते रहे तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कैसे आपको बोलूँ, और मैं आपको क्या कहूँ आगे। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करता हूँ कि आप जो कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने की, और आप जो देश के लोगों को कहना चाहते थे, उसका असर होगा देश के लोगों पर, सरकार पर असर होगा, जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन पर उसका असर होगा, पुलिस पर असर होगा। जो कुछ आपके अनुभव रहे, जो कुछ आपने बताया, वो जो लूपहोल्स हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जो देश अहिंसा के नाम पर आजाद हुआ था, उसमें हिंसक प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, तो किसी हद तक हम उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आज आपने जो गवाही दी है इस पूरे देश के सामने, अपनी बात जो कही है, हम उम्मीद करते हैं वी न्यूज़ के जरिए कि उसका असर जरूर होगा और बदलाव जरूर आएगा। जी, तो सुनिए आपने